नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। एक और विभाग के द्वारा अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी विभाग के द्वारा मांगी गई है। ग्रामोद्योग संचालनालय हथकरघा प्रभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। दिनांक 25/11/2022 की डेट पर पत्र जारी किया गया है। पहले भी कई बार इस विभाग के द्वारा पत्र जारी करके जानकारी मांगी गई है, लेकिन आज दिनांक तक जानकारी नहीं भेजी गई। उसी के संबंध में पुनः एक बार और पत्र जारी करके जानकारी मांगी गई है। प्रति है आपका प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायपुर, दूसरा है प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर, तीसरा है प्राचार्य भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जांजगीर चांपा, चौथा है प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड रायपुर, पांचवा है उप सहायक संचालक जिला हथकरघा कार्यालय रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गरियाबंद, बलौदा बाजार। तो इस विभाग के द्वारा पूर्व में भी कई बार पत्राचार किया गया है। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है, लेकिन आज दिनांक तक जानकारी नहीं भेजी गई है इस विभाग के द्वारा, जो कि काफ़ी खेदजनक विषय है। विषय है आपका अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में। संदर्भ है छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग मंत्रालय नया रायपुर का पत्र क्रमांक नया रायपुर दिनांक 13/9/2022, दिनांक 22/11/2022 एवं मुख्यालय का पत्र क्रमांक 27/9/2022। तो 2 बार पहले भी पत्राचार किया गया है, लेकिन जानकारी नहीं भेजा गया है। आपका इसमें जानकारी बार बार मांगी जा रही है, लेकिन जानकारी इस विभाग के द्वारा नहीं भेजी जा रही। उसके संबंध में पुनः एक बार पत्राचार किया गया है। कृपया विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों का संलग्न छायाप्रतियों का अवलोकन करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक रायपुर दिनांक 13/9/2022, पत्र क्रमांक दिनांक 22/11/2022 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्धारित प्रपत्र में अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी चाही गई थी, जो आज दिनांक तक अप्राप्त होने के कारण एकजाई जानकारी शासन को प्रेषित किए जाने में अनावश्यक विलंब हो रहा है। अतः शासन के निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तैयार करके कार्यालयीन कर्मचारियों की सूची तत्काल भेजना सुनिश्चित करें। तो इस विभाग के द्वारा जानकारी नहीं भेजी जा रही है। देख सकते हैं 22/11/2022 की डेट में भी पत्र जारी किया गया था जानकारी भेजने के लिए, लेकिन आज तक जानकारी इस विभाग के द्वारा नहीं भेजी गई है। शासन बार बार जानकारी मांग रहा है, संविदा अनियमित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांग रहा है। नियमितीकरण की दिशा में सरकार ने पहल कर दी है और करीब 45,000 अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के लिए प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। बार बार पत्राचार करने के बावजूद भी विभागों के द्वारा जानकारी नहीं भेजी जा रही है। इसमें भी आप देख सकते हैं विषय है अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में। इस विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 16/9/2022 के जो पत्र जारी किया गया था शासन के द्वारा, उसी के तारतम्य में सब जानकारी मांगी गई है। तो विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। वांछित जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र क्रमांक 10/11/2022 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। तो इस प्रकार से कई बार इस विभाग के द्वारा जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन जानकारी नहीं भेजी जा रही है। 27/9/2022 को भी जानकारी मांगी गई थी। कई बार पत्र के माध्यम से स्मरण भी कराया गया है कि जानकारी शासन के द्वारा मांगी गई है, कृपया जानकारी भेजें, तत्काल भेजें। तो लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन विभागों के द्वारा जानकारी भेजी नहीं जा रही है। इसी वजह से जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है उसमें देरी हो रही है। और अभी भी कई ऐसे विभाग हैं जिनके द्वारा जानकारी शासन को नहीं भेजी जा रही है। यही सब कारण है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है और आज दिनांक तक अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। कई विभागों के द्वारा जानकारी ही नहीं भेजी जा रही है। कई बार पत्राचार करने के बावजूद भी विभाग जानकारी नहीं भेज रहे हैं। लगातार पत्राचार किया जा रहा है, स्मरण पत्र भी भेजा जा रहा है। कई बार पत्राचार करने के बावजूद भी अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी लगातार पत्राचार करके विभागों से जानकारी भेजने के लिए कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन विभागों के द्वारा जानकारी भेजा ही नहीं जा रहा है। इसी वजह से शासन को समस्त अनियमित कर्मचारियों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, जिस कारण से नियमितीकरण की प्रक्रिया में काफ़ी विलंब हो रहा है और यह विलंब होते ही जा रहा है। अनियमित कर्मचारी काफ़ी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द नियमितीकरण की कार्रवाई हो। आप देख सकते हैं स्मरण पत्र भी जारी किया गया था, तत्काल इसमें जानकारी मांगी गई थी। 10/11/2022 की डेट में यह पत्र जारी किया गया था। इसमें आपका प्रति है अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव विशेष सचिव, संयुक्त सचिव। यह
पत्र शासन की तरफ से जारी किया गया था। महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर की तरफ से जारी किया गया था। आपका विषय था अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में। और पत्राचार के माध्यम से लगातार शासन के द्वारा जानकारी मांगा जा रहा है विभागों के द्वारा, लेकिन विभागों के द्वारा जानकारी समय पर नहीं भेजा जा रहा है। कई बार स्मरण कराने के बावजूद भी विभागों के द्वारा जानकारी आज तक, कई विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा जानकारी नहीं भेजा गया है। और इसी वजह से सरकार के पास कर्मचारियों का आंकड़ा अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है कि कितने विभागों में कितने अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। यही कारण है, नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें विलंब होने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो विभागों को जानकारी भेजना चाहिए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, नियमितीकरण करना सरकार चाह रही है। समस्त अनियमित एवं दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को सरकार नियमितीकरण करना चाहती है, लेकिन विभाग सरकार की इस योजना में रुचि नहीं ले रहे हैं और जानकारी ही नहीं भेज रहे हैं, जिस कारण से काफ़ी विलंब हो चुका है अभी तक। और अगर इसी तरह से विभागों के द्वारा जानकारी नहीं भेजी गई तो हो सकता है कि और भी विलंब अभी नियमितीकरण में हो जाए। तो शासन के द्वारा लगातार जानकारी मांगी जा रही है, प्रपत्र भी जारी किया गया है। इस प्रपत्र के तहत जानकारी मांगी गई है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें देख सकते हैं आप, दैनिक वेतनभोगी कार्यभारित संविदा प्लेसमेंट एजेंसी अथवा अन्य अस्थायी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण। तो इस प्रकार से इस प्रपत्र के माध्यम से जानकारी भेजना है। इसमें आपका पहला कॉलम में कर्मचारी का नाम, पिता पति का नाम, पता, फिर उसके बाद जन्म तिथि, फिर वर्ग, फिर आपका मूल निवासी, शैक्षणिक योग्यता और किस कैटेगरी में आते हैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा प्लेसमेंट एजेंसी अथवा अस्थायी पदों पर कार्यरत हैं, पद एवं कार्य इसमें दिया गया है। आपका प्रति माह जो मानदेय मिलता है वो है आपका 10वें नंबर कॉलम में। 11वें नंबर कॉलम में है आपका कार्यालय में जो कार्यरत हैं उनका। इसके बाद किस तिथि से कार्यरत हैं, नियुक्ति का दिनांक। तो साथियों, इस प्रकार से सभी विभागों से इस प्रपत्र के तहत जानकारी मांगी जा रही है। सभी विभागों को प्रोफार्मा भी जारी किया गया है और पत्राचार भी किया गया है विभागों के द्वारा कि तत्काल जानकारी भेजा जाए अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का किस विभाग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। काफ़ी लंबे समय से यह प्रक्रिया चल रही है और अभी तक विभागों के द्वारा जानकारी नहीं भेजा गया है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।